नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास अनइक्वल रियल नंबर्स है, तो साथ में 3 पॉइंट्स है ये। देन द 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर, उनके पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर से हमें बताना है ये कैसे होंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए पहले को a मान ले, दूसरे को b और तीसरे को c मान ले, तो a b अगर निकाले b माइनस a आएगा, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। b c आएगा, c माइनस b ये वैल्यू आएगी, और c a आएगा, a माइनस c आएगा। तो यहाँ से अगर देखें a b इक्वल्स टू b c इक्वल्स टू c का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, तीनों बराबर आने के यहाँ से हमारे पास समबाहु त्रिभुजों का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे हो गया वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b क्रॉस c इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास इसके लिए आंसर बनेगा 0। बाकी हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। b और c कैसे भी एज्यूम करके देखिए इसको, आगे अगर सॉल्व करते देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल से वैल्यू आएगी 0, या फिर रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं a डॉट b प्लस सी क्रॉस a प्लस b प्लस c, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी इसके लिए 0। नेक्स्ट कहता है इफ़ a एंड b आर टू सच यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस 2b और 5a माइनस 4b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द एंगल बिटवीन a एंड b म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा इनका 0। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख देते हैं। जैसे इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 5a स्क्वायर माइनस 4a डॉट b प्लस 10a डॉट b माइनस ऑफ 8b स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर है, तो ये वेक्टर वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू भी 1 आएगी, और भी यूनिट वेक्टर दिए हैं तो 5 माइनस 8 आ गई, बाकी 10 माइनस 4 6 आ गई, 6a डॉट b इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का 3/6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से a डॉट b की वैल्यू आ गई 1/2, a डॉट b 1/2 हमारे पास 60 डिग्री के लिए होता है, पाई/3 इसके लिए वैल्यू पाई/3 यहाँ से 60 डिग्री हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। a b c b द यूनिट वेक्टर्स एंड a माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आएगा। देन 2a प्लस 5b प्लस 5c का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर सॉल्व, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू तो हमें दी गई है, तो यहाँ से a डॉट b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू भी हमारे पास -½ आएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट b आएगा। तो a का हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर 2 हो गई, RHS में वैल्यू भेजेंगे, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ गया, 1 को बस जो माइनस का 1/2 आ जाएगा a डॉट b की तो वैल्यू देख लेते हैं, a डॉट b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक इसी प्रकार b डॉट c और c डॉट a की वैल्यू -1 आ गई। इसका होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca वाला फॉर्मेट लगाएंगे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2ab 2bc 2ca करके अगर हम सॉल्व करते हैं उसके बाद, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 54 - 45 की वैल्यू आ रही है 9। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू आ गई 3। यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 से हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा।